उसके लिए भी हम लोग मतलब आगे बढ़ चुके हैं। तो बहुत तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रयास पूरा फोकस है सरकार का, ह्यूमन रिसोर्सेस में सरकार का पूरा फोकस है। और मुझे लगता है कि ये सभी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार, माननीय मंत्री जी और हमारे जितने भी वरीय यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनके दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं जितने भी नवनियुक्त यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जिनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक कड़ी है जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं और सरकार है, उनके बीच की एक आप कड़ी के रूप में काम करेंगे। आप अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ और पूरे मनोयोग के साथ आप काम करेंगे तो आप देखेंगे सरकार की जो एक इमेज है वो भी और अच्छी होगी, बेहतर होगी। और जो पब्लिक है उसको भी जो हम लोग एक बढ़िया जो सर्विसेज डिलीवरी है वो हम लोग उसको प्रदान कर सकते हैं। और जो सरकार का रीच जो एक हम लोगों तक पहुंचने का है, उसमें पहुंचने पे भी हम लोग सफल हो सकते हैं। और वो बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप मतलब इस पे अपना सहयोग देंगे, इसकी सरकार को भी अपेक्षा है, नगर विकास विभाग को भी आपसे इसी प्रकार की अपेक्षा है। और जो टेक्नोलॉजी है, जो इस प्रकार के रेवेन्यू रिसोर्सेस हैं, उसको ऑगमेंट करने की कार्रवाई भी आप करेंगे, उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है। और जो लीगल इश्यूज हैं उसके लिए लॉ ऑफिसर्स भी हैं, वो भी कार्रवाई करेंगे। मैं राज्य सरकार की तरफ से आपको यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार आपको पूरा सपोर्ट दे रही है, नियुक्ति करने की कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही साथ अगर कोई ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी राज्य सरकार आपको करेगी। और जो रिसोर्सेस आपको चाहिए हैं काम करने के लिए, जो सर्विस डिलीवरी के लिए आपको रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी, उसको भी सरकार पता आपको उपलब्ध कराएगी। लेकिन सरकार की अपेक्षाएं जो आपसे है कि एफिशिएंसी लाएं आप नगर निकायों में और अपना जो डेडिकेशंस के साथ काम करें, उसके लिए भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करना होगा। और उससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो चेंज सरकार चाहती है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उसको हम लोग प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मैं सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, सभी को आभार और सभी को जोहार भी और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और साथ ही साथ विषय वस्तु पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्री सुनील कुमार सर। आज के इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उस शख्सियत की मौजूदगी है जो शिक्षा और विकास की किरण जगाकर झारखंड को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। ज्ञान, संस्कृति और खेल के ध्वजवाहक माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री सुदीप कुमार जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय सांसद महुआ माझी मैडम, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम, एसीएस साहब, हमारे नगर विकास के सचिव, टूरिज्म के सेक्रेटरी, तमाम वो लोग जिनकी मेहनत से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं उन 19 लोगों को जो झारखंड की शहरी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने जीवन में आज पहला कदम रख रहे हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपके आने से शहरी निकायों में दी जा रही सुविधाओं में गुणात्मक बेहतरी आएगी। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नया कदम उठाया है। आज हम लोग एक टूरिज्म का लोगो लॉन्च कर रहे हैं। आज हम लोग जेटीडीसी की वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर रहे हैं। और झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण हमारे धरोहर, हमारे कलाकारों के लिए CTMS पोर्टल है, जिस पोर्टल में कलाकारों का डेटा प्रोफाइलिंग करने का हम लोगों का विचार है। और मैं यह मानता हूं कि देश और दुनिया के साथ इस डिजिटल एरा में, AI की एरा में हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आज झारखंड के नाम होगी कि झारखंड के लोकल क्यूजीन को आज एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक किताब के माध्यम से प्रस्तुतिकरण है।
मैं आप तमाम लोगों को जो इस हॉल में उपस्थित है बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड ने जो नया कदम उठाया है, इस कदम के सापेक्ष परिणाम होंगे, बेहतर नतीजे आएंगे और हम अपने झारखंड को और बेहतर और खुशहाल बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही विशेष, और आपको बता दें झारखंड पर्यटन के लिए और भी महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज हम सभी मिलकर उन प्रयासों के साक्षी बनने जा रहे हैं जो झारखंड के पर्यटन, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे। जी हाँ, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ये समारोह राज्य की विरासत और भविष्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड की प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक गहराई और अतुलनीय सौंदर्य को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है नया लोगो। ये लोगो झारखंड के आत्मा स्पर्शी अनुभवों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। यहाँ जंगलों की हरियाली, झरनों की कलकल, जनजातीय परंपराएं और लोक संस्कृति सब कुछ समाहित है। तो मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया इस लोगो का अनावरण करें। महोदय, माउस का बटन दबाकर एमडी जेटीडीसी श्री प्रेम रंजन जी से निवेदन होगा इसमें सहयोग के लिए। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। पर्यटन विभाग का ये नया लोगो का अनावरण माउस का बटन दबाकर किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। झारखंड की एक नई दिशा को संबल प्रदान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तालियां जोरदार होनी चाहिए। राष्ट्रीय पशु हाथी को उसकी सूंड उठाए हुए दर्शाया गया है, जो आगंतुकों को अपने अंदाज में जोहार कर रहा है। इसके अलावा इसमें झारखंड की प्राकृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों जैसे साल के वृक्ष, पक्षी, पहाड़ियां, पलाश के फूल, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और जलप्रपातों को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। और अब बारी आ गई है जेटीडीसी के नए लोगों के अनावरण का। आपको बता दें कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी जेटीडीसी का नया लोगो न केवल एक दृश्य का प्रतीक है, बल्कि ये संस्था की आधुनिक सोच, व्यापक दृष्टिकोण और पर्यटन क्षेत्र में उसकी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता का भी परिचायक है। जेटीडीसी अब इस प्रतीक के माध्यम से झारखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने की दिशा में अग्रसर है। नवीन लोगो यानी नया लोगो जेटीडीसी आधुनिक सोच, व्यापार दृष्टिकोण और झारखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो राज्य को पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे ले जाएगा।
ये लोगों झारखंड की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत परंपराओं को समेटते हुए एक नया और सशक्त पहचान प्रदान कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूँ, आप कृपया झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नए लोगों का अनावरण करें। महोदय, माउस का बटन। आज का दिन हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान और एक नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए लोगों का लोकार्पण किया जा रहा है, जो संतुलित प्रतीक है। इसी के साथ हम आप सभी को असीम गौरव एवं हर्षोल्लास के संग झारखंड पर्यटन विकास निगम के नए लोगों का परिचय देने जा रहे हैं। जेटीडीसी के नए लोगों में हमने प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को जीवंत रूप से उकेरा है, जिनमें राजकीय पशु हाथी सूंड उठाकर आगंतुकों का स्वागत करता है। साथ ही वन्य जीव विविधता दर्शाई गई है। टीमें जनजातीय कला और वाद्य यंत्रों की झलक है। टीमें प्रदेश की धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जबकि सी खनिज संपदा और खनन गतिविधियों को दर्शाता है। यह लोगो झारखंड की बहुआयामी पहचान को संजोए हुए है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कार्यक्रम से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम सब बढ़ा रहे हैं डिजिटल पर्यटन की ओर एक सशक्त कदम। जानकारी, बुकिंग और अनुभव अब सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर। जेटीडीसी की नई आधिकारिक वेबसाइट झारखंड पर्यटन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वेबसाइट अधिक जानकारी पूर्ण उपयोग में सरल और तकनीकी रूप से उन्नत है, जो पर्यटकों को राज्य के प्रमुख स्थलों, होटल, सेवाओं और आयोजनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। अब झारखंड की यात्रा की योजना बनाना और होटल बुकिंग करना केवल एक क्लिक की दूरी पर है। नई वेबसाइट अधिक जानकारीपूर्ण, उपयोग में आसान और तकनीकी रूप से बेहतर है, जिससे झारखंड के पर्यटक स्थलों और होटलों की बुकिंग अब बस एक क्लिक में संभव हो जाएगी। तो मैं सादर अनुरोध करती हूँ इस सशक्त कदम के लिए, वेबसाइट के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जेटीडीसी के वेबसाइट का शुभारंभ करें। महोदय, माउस का बटन दबाकर तालियां हो आप सबके तरफ से। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत आज हम एक नई पहचान, एक नई उत्साह और एक नई शुरुआत के साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की नई आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है, जो झारखंड पर्यटन को वैश्विक मंच पर डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी। जोहार झारखंड, प्रकृति के अद्भुत दर्शन का प्रदेश झारखंड अब डिजिटल युग में एक नए अध्याय से जोड़े जा रहा है। प्रिय आगंतुकों, अतिथि देवो भावा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुवीर कुमार के कुशल नेतृत्व में झारखंड पर्यटन विकास निगम के अपने नए, आकर्षक और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त आधिकारिक वेबसाइट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अब होटल बुकिंग की प्रक्रिया होगी और भी आसान और सुविधाजनक। नई वेबसाइट में हमारे प्रिय अतिथियों के लिए बनाई गई पॉलिसीज, नियम व शर्तों में स्पष्ट पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है।
साथ ही हमारे नए पेमेंट गेटवे में बुकिंग पेमेंट को लेकर होने वाली सभी समस्याओं को खत्म कर इस नए और आसान ढंग में डिजाइन किया गया है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जल्द आधिकारिक मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS पर शुरू हो जाएगी, जिससे होटल बुकिंग और पर्यटन संबंधी सभी जानकारियां आपकी उंगलियों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही हाल ही में शुरू हुई माइनिंग टूरिज्म सर्किट की बुकिंग प्रक्रिया नए वेबसाइट के माध्यम से अब होगी और भी आसान। तो फिर प्रिय अतिथियों, हमारी नई वेबसाइट के साथ अपने झारखंड दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी सरल व यादगार। एक बार तो आइए झारखंड प्रकृति के अपार वैभव का अनुभव करने। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल, और एक नई दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय लोक नृत्य, गीत एवं पारंपरिक कलाएं एक विशेष स्थान रखती हैं। इन सांस्कृतिक दलों का डिजिटलीकरण एवं व्यवस्थित प्रबंधन समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में एक अभिनव पहल है सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली यानी CTMS, जो राज्य के सभी पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है। मैं आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करती हूँ, कृपया इस CTMS प्रणाली का लोकार्पण करें महोदय, माउस का बटन दबाकर। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है। सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से CTMS एप्लीकेशन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। झारखंड, जहां संगीत, नृत्य और कला के हर रंग से संस्कृति जीवित होती है। मांदर की थाप से लेकर सोहराय चित्रकला तक, यही है हमारी पहचान। आज के दौर में इन परंपराओं को सहेजने और कलाकारों को नए अवसर देने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया है एक अभिनव डिजिटल पहल, सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली CTMS। CTMS एक डिजिटल मंच है जो सांस्कृतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल को सरल बनाता है, कलाकारों और एजेंसियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करता है। एजेंसियां अपने पसंदीदा कलाकारों को कार्यक्रम के लिए अनुशंसा कर सकती हैं। कलाकारों को न्यायपूर्ण अवसर और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी करता है और झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल रूप से संरक्षित करता है। अब हर कलाकार को मिलेगा मंच, हर कला को मिलेगा सम्मान। CTMS है झारखंड की संस्कृति को भविष्य तक पहुंचाने का संकल्प। झारखंड सरकार का संस्कृति निदेशालय CTMS इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर CTMS झारखंड को नई दिशा प्रदान की है। और हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि झारखंड की परंपराएं केवल नृत्य संगीत में नहीं है, बल्कि इसकी पारंपरिक पाक कला में भी जीवंत है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हमारी झारखंड की भूमि अद्वितीय व्यंजनों की खान है, जिन्हें अब तक शायद सीमित रूप में ही संरक्षित किया गया था। होटल प्रबंधन संस्थान बॉम्बे ने राज्य के विविध पारंपरिक व्यंजनों को संकलित कर एक उत्कृष्ट पुस्तक रूप में तैयार किया है, झारखंडी व्यंजन, जो स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। इस पुस्तक के जरिए झारखंड अपनी खाद्य संस्कृति, पारंपरिक रसोई विधियों और स्थानीय सामग्रियों की कहानी कहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा, कृपया इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करें। साथ
साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, मुख्य सचिव महोदय एवं सभी हमारे वरीय पदाधिकारीगण, मंचासीन पदाधिकारीगणों से आग्रह होगा इस पुस्तक का विमोचन करें। ये पुस्तक हमें गांव के हाथों पारंपरिक रसोई उपकरणों और जनजातीय जीवन की झलक दिखाता है। संगीत, नृत्य और पर्वों के साथ जुड़े व्यंजन संस्कृति और पोषण दोनों को दर्शाता है। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के व्यंजन के बारे में पूरी जानकारियां इसमें समेटी हुई। देश दुनिया तक हमारे झारखंड के व्यंजनों की खुशबू पहुंचाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास। एक बार जोरदार तालियां इस गौरवपूर्ण अनावरण के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पुस्तक स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे झारखंड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय विभागीय मंत्री महोदय के दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार ताली। अभी तालियां आपकी लगातार बजती रहेंगी क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। आज का ये क्षण युवाओं के जीवन का एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। मेहनत की आग से जब हमारे युवा गुजरते हैं तो वही सम्मान आपको आसमान तक ले जाता है। ये नियुक्तियां आज जो आपको मिल रही हैं केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का अवसर भी है। तो आप सब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभागीय मंत्री महोदय को। तालियां ऊपर उठाइए सभी हमारे अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो हमारे सभी ये अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने झारखंड के विकास में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आज आप सभी यहाँ पर हैं। आज हम आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कुल 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा नियुक्ति पत्र प्रदान करने में आपके सहयोग के लिए एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा आप सभी सहयोग करेंगे। आज ये सपनों को हकीकत में बदलने की ये जो कला है आप सभी जानते हैं और इसे हकीकत में बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहला नाम सरिता सोरेन, राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कभी बिल्कुल नहीं, तालियां आपके जोश को बचाएंगी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बेंजामिन सोरेन, इनके बाद आएंगे बेंजामिन सोरेन। नियुक्ति पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जनसूर्या कुमार वर्मा अब आएंगे। जनसूर्या कुमार वर्मा गार्डन अधीक्षक के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तालियां क्यों कम पड़ गई? तालियां बजाइए हमारे युवाओं के लिए। अगला नाम है विकास कुमार, इनके बाद आएंगे अभिषेक कुमार दीपक, सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। ममता कुमारी जी, विधि सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति। तालियां। ईशिका भारद्वाज, इनके बाद आएंगी विधि सहायक। इनके बाद आएंगी सुरभि कुमारी जी। सुरभि कुमारी जी सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सुरभि कुमारी जी, इनके बाद आ जाएंगी सुरभि कुमारी सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति। तालियां हो। इनके बाद आएंगी रीता कुमारी, राजस्व निरीक्षक। रीता कुमारी राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
राहुल कुमार, सेनेटरी सुपरवाइजर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गुड्डन कुमार, गार्डन अधीक्षक। दीपक कुमार, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। राजेश आनंद, गार्डन अधीक्षक। किरण कुमार बैठा। निशांत कुमार, इनके बाद आएंगे सेनेटरी सुपरवाइजर। रंजीत कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक। इनके बाद श्याम देव यादव, राजस्व निरीक्षक। कुल 19 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। दीपक कुमार महतो, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। तालियां होती नहीं? ये 18वां नाम अभी मैं पढ़ रही हूँ। सुनील कुमार मेहता, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। 19 लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 19वां नाम आयुष राज, सेनेटरी सुपरवाइजर। नई राहें गढ़कर इतिहास बनाने का हौसला रखने वाले हमारे सभी इन युवाओं के लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बुलंद करेंगे। एक बार जोरदार तालियां और एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए तालियां एक बार जोरदार बजाइए दोनों हाथों पर उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप सब बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। आज के इस अवसर पर जब नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, कई सारी चीजों का, लोगों का विमोचन किया गया है, पुस्तक का विमोचन किया गया है, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उनकी उपस्थिति है जो झारखंड की धड़कन है, झारखंड की उम्मीद है, झारखंड के जन जन की आवाज है, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, झारखंड की शक्ति, झारखंड की गरिमा और झारखंड के स्वाभिमान का अब हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार ताली के साथ आशीर्वाद के लिए शुभकामनाएं। आज यहाँ कॉलेज भवन के सभागार में हर बार की भांति इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, जिसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और लोगो सबके उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुनील कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद मनोहर माली जी, हमारे राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार, और विशेषकर यहाँ नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारा आज व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय,
गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफ़ी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज़्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज़्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए
तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे, तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज़्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है, तो कई चीज़ें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को हवा में हिलाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। जोरदार तरीके से हिलाइए, अपनी खुशियां दिखाइए। और अब धीरे धीरे आप लोग लाइन बनाकर इस तरफ आ जाइए।
पीछे में आ जाइए लाइन से। देखिए 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया और नौकरी की सौगात इन्हें देने के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया कि आपकी भूमिका सरकार के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण